प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का यूपीएसआई के इस स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने यूपीएसआई की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की हुई है और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में आप सबको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम की लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था कि किस तरह से संख्या पद्धति में अंकों को निकाला जाता है। काउंटिंग द नंबर की हमने बात आपसे की हुई थी और काउंटिंग द नंबर को ही मैंने आपसे आगे डिस्कशन करने की भी बात कही थी। तो आइए आज की क्लास में हम काउंटिंग द नंबर को आगे बढ़ाते हैं और उसी को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो आइए भाइयों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। तो क्लास में हम लोगों को ये देखना है, सभी स्टूडेंटों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि क्लासेस में हम लोग यूपीएसआई से रिलेट करके नंबर सिस्टम के पूरे पार्ट को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपके क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या तरीका होगा, हम हर एक चीज़ों की चर्चाएं आपसे करेंगे। तो आइए क्लासेस की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो देखिए, नंबर सिस्टम के आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सबको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो बातें क्या होंगी ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोगों ने ये कहा था आप सभी से कि अंक को गिनना, काउंटिंग द नंबर की बात मैंने आपको सिखाया था। अगर आप उस दिन की क्लास को, पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो जाके पिछली वीडियो को देख लीजिए। जैसे देखिए, अगर मैंने संख्या की बात की आपसे तो मेरे भाइयों 1 से लेकर 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। हमने कहा था आप सभी से कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे, तो आप सबसे हमारी इसी बात की चर्चा हुई थी कि जो अंक होंगे भाइयों वह कितने होंगे। तो 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होंगी वह कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट। अगर कुछ कट रहा होगा तो बताइएगा भाई, मैं उसको फिर से आपकी चीज़ों से हैंडल कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप संख्या लिख लीजिएगा। 1 से लेकर 9 तक की बात किया था मैंने और यहां पे मैं अंक लिखूंगा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं तो 9। उसी तरह मैंने आपको सिखाया था कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं तो 189 अंक होते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं 1 से लेकर 999 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं तो 2889 होते हैं। और 1 से लेकर 9999 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं तो हमने आपसे बताया था इतने अंक होते हैं। इसकी चर्चाएं आप सभी से हुई थी। आज मैं उसी बात में आपसे चर्चा करूंगा और एक एक बात की चर्चा को बढ़ाते हुए आगे लेके चलूंगा। हमने उस दिन की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कैरी किया था और वो क्वेश्चन क्या थे, ध्यान से समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे अगर कहा, आज क्वेश्चनों के सेक्शन को समझेंगे और बेसिक भी क्वेश्चंस हमने सीखे थे और टेक्निकल भी क्वेश्चंस को हम ध्यान देंगे। बेसिक क्वेश्चंस की भी मैंने बात की थी, पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि 1 से 50 तक की संख्या में कुल अंक, मतलब 1 से 50 तक जब हम गिनती लिखेंगे तो हमारे पास कुल कितने अंक होंगे इसकी चर्चा करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 50 तक कुल अंक लिखते, 1 से 50 तक कुल संख्या लिखते हैं तो कुल डिजिट कितनी होंगे, कुल कितने अंक होंगे इसकी बात हुई है। 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे इसकी बात हुई है। तो मान लीजिए इस प्रश्न का जब आप बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको पता है कि 1 से 9 तक आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे। एकदम इत्मीनान से चीजों को पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंक लिखे जाएंगे, इसकी चर्चा मैं आप सबसे करना चाहता हूं। तो 1 से 50 तक की बात है, 1 से 9 तक जो अंक होंगे वह कितने होंगे? 9। फिर आपसे मैं कहूं, क्योंकि आप सबको पता है उसी बात की चर्चा मैं आप सबसे कर रहा हूं, है ना। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं
कि 1 से 50 तक जब गिनती लिखी जाएगी तो 1 से 9 तक आप जानते हो कि 1 से 9 तक की कंडीशन क्या होती है। तो 1 से 9 तक सभी जो हैं वह 9 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 9 संख्याएं। और सभी के सभी जो हैं एक अंक की संख्या होती है। तो 9 में 1 से गुणा किया, कितने अंक हो गए? 9 अंक। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हो गए? तो 9 अंक। इसी तरह अगर मैं कहूं आपसे कि ठीक है भाई, अब 10 से 50 तक, तो आप बताओ मुझे 10 से 50 तक कितनी संख्या होती है। तो 10 से 50 तक मुझे संख्या जाननी है और सभी 2 अंकों की संख्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 से 50 तक कितनी संख्या होती है, तो आप एक काम करिए, 50 में से 9 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्या होती है। तो 41 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 41। अब कुछ मत करिए, इस 41 संख्याओं की बात थी और आपके पास डिजिट कितने थे? तो 2 थे, क्योंकि 10 से लेकर 50 तक सभी 2 अंकों की संख्या है। 10 से लेकर 50 तक सभी 2 अंकों की संख्या है, तो हमने 41 का दोगुना कर दिया। आपके पास कितना मिल जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 82 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 82। तो अगर आपसे किसी एग्जामिनर ने पूछा था कि 1 से 50 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, तो कुल अंकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 82 और 9 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 82 और 9 को आपस में आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 82 और 9 दोनों आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा? 91 अंक। कितने अंक? तो 91 अंक। कितने अंक भाई? तो 91 अंक। अगर हमने आपसे बात कही कि कुल कितने अंक होंगे, तो आप सीधे कहोगे कि 91 अंक होंगे। फिर मैं बात कहूं 1 से 50 तक की गिनती लिखते समय कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, टोटल डिजिट कितने होंगे, तो मैं कहूंगा कि 1 से 9 तक निकाल लीजिए, कितना होगा? 9 होगा। इसी तरह मैं कहूं कि भाई 1 से 9 तक तो निकाल लिया, अब 1 से लेकर 9 तक निकालने के बाद अब 10 से लेकर 50 तक की संख्या निकाली जाए। तो 10 से लेकर 50 तक 41 संख्याएं होती हैं और सभी 2-2 अंकों की होती हैं, इसलिए हमने 2 से 41 में गुणा कर दिया। कितने डिजिट बन गए? 82। ये तो बेसिक हुए, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक अलग मेथड की बात करता हूं। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और जिसे मैं पीएसटी मेथड की बात करता हूं। कैसे? देखिए, आपके पास क्या है, यहां पे हम अप्लाई करेंगे पीएसटी। पीएसटी का मतलब समझ रहे होंगे, पीएसटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और जानते हैं क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। मैं कहता हूं तुरंत 1 सेकंड का प्रश्न है, 1 सेकंड के अंतर्गत ये प्रश्न सॉल्व होगा। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर ये प्रश्न सॉल्व होगा। जानते हो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करो? जैसे ये 50 है ना, कुछ मत करो, 50 का दोगुना कर दो। 50 का कितना गुना कर दो? अगर थोड़ा भी समय देना है यहां पे तो आप सीधे 50 का 2 गुना कर दो। क्या कर दो भाइयों? सीधे कर दो। आप कहो कि सर एक काम करिए, आप 50 का 2 गुना कर दीजिए। मैंने 50 का 2 गुना कर दिया और इसमें से 9 घटा दीजिए। 50 का 2 गुना 100, 100 में से 9 घटा दीजिए, आपके पास नंबर आ गया कितना? 91। 2 अंकों का जब भी प्रश्न हो, क्योंकि जान रहे हो 1 से 50 तक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या में एंट्री कर चुके हो, तो 2 अंक की कोई भी संख्या का प्रश्न हो तो जितनी संख्या रहती है उसका 2 गुना करके 9 घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। उसका 2 गुना करके 9 घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 2 गुना करके 9 घटाएंगे, आपके पास जो संख्या मिलेगी वह कितनी मिलेगी? 91 मिलेगी। जो संख्या मिलेगी वह कितनी मिलेगी? 91। 2 गुना करके 9 घटा दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा भाई, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैंने और दिया आपको, जानती हो, जैसे मैं इसी प्रश्न की चर्चा कर दूं और आपसे बोल दूं, जैसे यही प्रश्न कह दूं, क्या कह दूं? 1 से 99 तक संख्या में कुल कितने अंक होंगे। आपसे पूछा जाए 1 से 99 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, तो जानते हो अगर आप बेसिक से करोगे तो जरूर थोड़ा समय लोगे, लेकिन अगर आप मेरे मेथड से करोगे, अगर आप पीएसटी अप्लाई करना चाहते हो तो जानते हो क्या करोगे? आप 99 का 2 गुना कर दीजिए। 99 का 2 गुना कर दीजिए और मेरे भाई आप सीधे 9 घटा दीजिए।
आप जानते हैं 99 का दोगुना 198 होता है और 9 जैसे ही घटाएंगे 198 में से 9 घटेगा, आंसर आएगा 189 अंक। मतलब अगर किसी भी नंबर की बात करें, जिस भी नंबर की बात करें, अगर 2 अंकों वाला प्रश्न है ना, तो ये आपको करना क्या है, 2 अंकों का जब भी प्रश्न मिले मेरे भाई, 2 अंक का प्रश्न अगर हो, 2 अंक की संख्या की बात हो, 2 अंक की संख्या के अंक की बात हो, है ना मेरे भाइयों, इस तरह का प्रश्न हो 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 50 तक, जब भी प्रश्न आपके पास आए, जो संख्या होगी उसका दोगुना करके 9 घटा दीजिए। उसका दोगुना करके क्या कर दीजिए, 9 घटा दीजिए। सेकंडों में आपका आंसर आएगा, कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल दोगुना करके 9 घटा दीजिए, आपका लॉजिकल और बेसिक से आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, आपके पास ये आंसर मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे ऐसे एग्जामिनर पूछता है, कहता है 1 से 75 तक, क्या प्रश्न पूछता है, 1 से 75 तक की संख्या लिखते समय, संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। आपसे पूछा गया कि टोटल डिजिट कितने होंगे, टोटल डिजिट 1 से लेकर 75 तक की जब संख्याएं लिखी जाएंगी तो टोटल डिजिट कितना होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो एकदम प्रेम से आंसर लाना है, मुहजबानी आंसर है, 75 का दोगुना, क्या करना है भाई, 75 का दोगुना क्या कर देना है, 75 का दोगुना -9, 75 का दोगुना कितना होता है 150, और 150 में से 9 घटा देना है, तो 150 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 141। तो 1 से लेकर 75 तक की संख्या को जब लिखा जाएगा तो टोटल जो अंकों की संख्या होगी वह कितनी आएगी, तो आपसे मैं सीधे कहूंगा 141, 141 संख्या आएगी, कितनी आएगी 141। अब आपसे, जैसे आपने देखा होगा जब हमने बेसिक किया था 1 से 50 तक का तो 91 निकाला था, ठीक है ना, और उसी तरह से आपको एक प्रश्न और किया तो 1 से 99 तक 189 निकाला, और 1 से 75 तक की बात किया तो 141 निकाला। अब सीखा जाए आखिर इसका तरीका क्या है, मेथड 2 को हम इतना जल्दी कर कैसे लेते हैं, इसका रीजन क्या है इसे करने का, क्यों हम दोगुना -9 करते हैं, तो मैं आपको इस बात को सिखाने चल रहा हूं। जैसे देखिए, एक प्रश्न से मैं आपको पूरा डेटा समझाना चाहूंगा। जैसे एग्जामिनर ने प्रश्न किया आपसे, कहा कि 1 से, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने आपसे एक बात पूछी और प्रश्न में ये कहा भाइयों कि 1 से, देखते रहिए प्रश्न को, तो हम लोग ऐसे करेंगे, एकदम ये मत समझिएगा, देखिए नंबर सिस्टम को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग द नंबर से। हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे काउंटिंग द नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब हर एक टॉपिक, हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। आप किसी भी एग्जामिनेशन पैटर्न से अगर आप तैयार करते हैं तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको काउंटिंग द नंबर, नंबर सिस्टम का टॉपिक है काउंटिंग द नंबर, और यहां से जो भी जिस लेवल के प्रश्न आएंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपसे पूछा गया अगर कि 1 से लेकर, है ना, बोला गया आपसे 1 से लेकर 45 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप जानते नहीं हो। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मैंने इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए आपसे क्या कहा, ऐसे प्रश्न जब मिला करें तो सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, यहां पे क्या है 45, तो मैं यही तो कह रहा हूं 45 का दोगुना करके 9 घटा दीजिए, 45 का दोगुना करके 9 घटा दीजिए, तो आपके पास आएगा क्या 81 अंक। कितना 81 डिजिट, कितना डिजिट 81 डिजिट। कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपके पास अगर लॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो आपके पास डेटा मिला कितना, तो 81 डिजिट। कितना आसानी से इस बात को समझा जा सकता है, बहुत ही नॉर्मल है 81 डिजिट। अच्छा, इस प्रश्न का डिटेल समझा जाए, आखिर ऐसे प्रश्न को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
इस ऑनलाइन क्लास में आपको यही देखना है कि ऐसे प्रश्नों को आप मैनेज कैसे करते हैं और मैनेज करने का तरीका देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे देखिए एक डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं मैं आपको इस प्रश्न का, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। इसके बाद आप क्या लिखते हो, मैं इस मेथड का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं। 10, 11, 12, 13 डॉटेड आपको क्या लिखना है 45, इसी तरह तक लिखना है, इसी तरह लिखना है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, वैसे तो मैंने आपको बेसिक भी कराया है, बेसिक भी कराया क्लासेस में, आप आओगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से अगर करें तो बेसिक भी करेंगे, लेकिन इतना हमें लंबा करना नहीं है, हमको डायरेक्ट दोगुना करके 9 घटा देने का कॉन्सेप्ट है। तो दोगुना करके 9 घटाने के लिए हमने आपके पास ये डेटा दिया था, तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहूं, आपको मैंने कहा कि भाई देखिए होता क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ये होते हैं एक अंक की संख्याएं 9, तो यहां पे 9 डिजिट है और सभी एक एक अंक की है, 9 संख्याएं हैं सभी एक एक अंक की है, तो एक ले लिया। वही चीज अगर हमने कहा तो ये जो डेटा था सभी 2-2 अंक की संख्याएं हैं, सभी 2 अंक की संख्याएं हैं और 10 से 45 तक की बात की गई है, तो 1 से लेकर 45 तक टोटल 45 संख्या होती है, 1 से लेकर 45 तक टोटल 45 संख्या होती है। इसका मतलब कि 45 में से 9 गया, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 36 हो जाएंगी और सभी 2 अंक की संख्या है। तो बेसिक में यही होता है कि 9 गुणे 1 करते हैं तो 9 डिजिट यहां मिलता है और 36 गुणे 2 करते हैं तो 72 यहां मिलता है। 72 और 9 कितना हो जाता है 81, 72 और 9 क्या हो जाता है 81। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, मेरे कॉन्सेप्ट करने का तरीका यह है कि हम एक काम करें, हम पूरी संख्या को मतलब यहां से लेकर यहां तक सभी संख्या को 2 अंक की संख्या मान लेते हैं। सभी संख्या को कितने अंक की संख्या मान लेते हैं, 2 अंक की संख्या मान लेते हैं। तो जब 2 अंक की मानते हैं तो हम करते हैं 45 का 2 गुना 90। तो मेरे भाई सभी को हम 2 अंक की संख्या मान लेते हैं, तो इससे होता क्या है कि हम 45 का 2 गुना 90 कर देते हैं। ठीक है भाई, ये बात तो सही है कि 45 का 2 गुना हम 90 कर दिया, लेकिन मेरे भाइयों जो मैंने किया है वो सरासर सही नहीं है, किसी पोर्शन में गलत भी है। और कहां गलत है इस बात को ध्यान देना है। तो भाई देखो ये वाला जो सेक्टर है यह 1 अंक का है, जिसे मैंने यहां पे जबरदस्ती 2 अंक मान लिया। इसका मतलब सभी एक अंक था, सबको 2-2 मान लिया। इसका मतलब कि हमने 9 जो था 9 डिजिट एक्स्ट्रा मान ली है ना, तो उसी 9 डिजिट को हमें घटाना पड़ा, तो हमारे पास आया क्या। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी संख्या पूरा क्या करो, मैंने सीधे कहा ना कि 45 का 2 गुना करो और 9 जो इधर वाला एक्स्ट्रा माने हो उसी को घटाते हैं, उसी को घटाते हैं। तो जब भी 2 अंकों की संख्या हो ना, 2 अंक में लिमिट 2 अंक में क्रॉस कर जाए, जैसे 1 से 50, 1 से 45, 1 से 70, 1 से 89, 1 से 99, इनके वर्ग में हो और अंकों की संख्या पूछे तो जितने संख्या की बात हो रही है उसका 2 गुना करके 9 घटा दो। जैसे प्रश्न आया आपके पास 1 से है ना 1 से 95 तक की संख्या लिखते समय, क्या लिखते समय, संख्या लिखते समय, ठीक है ना, 1 से 95 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, क्या बोला, कुल कितने अंक होंगे, ध्यान देना, कुल कितने अंक होंगे। तो आप सीधे कहोगे कुल अंकों की अगर मैं बात करूं तो मैं सीधे कहूंगा कि 95 का 2 गुना करके 9 घटा दीजिए। आप 95 का 2 गुना करके 9 घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 95 का 2 गुना आएगा कितना, अगर आप 95 का 2 गुना करेंगे तो आप जानते हो कि 95 का 2 गुना 190 आता है, और आप 9 घटा दीजिए, 95 का 2 गुने में से 9 घटा दीजिए, आपके पास आया कितना, आपके पास 181 आया। 95 का 2 गुना आपके पास 190 और 190 में से आप 9 घटा दीजिए, आपके पास जो डिजिट आएंगे वह कितने आएंगे, वह 181 आएंगे। कितने आएंगे, 181 आएंगे। आपके पास लॉजिकल चीजें हैं और इसे आसानी से फ्रेम करिए। आपने इन चीजों को बना लिया और ये बना कितना आपके पास 181 बना, कितना बना 181। क्लियर है,
कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहां बता सकते हैं आप, आपको आसानी से चीजें मैनेज की जा सकती है। ठीक है, बस इतना जानिए, आपको 1 से लेकर 100 तक की 99 तक की बात करें संख्याओं का, तो उसे 2 गुना करके 9 घटा दीजिए। मैं बार बार कर रहा हूं, जितनी भी संख्याएं हैं उसको 2 गुना करके 9 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, मेरी बात से सभी लोग सहमत हैं? मेरे भाइयों, अब मैं चलता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा प्रश्न और आपके लिए बन जाए, और जानते हो प्रश्न क्या है? अगर प्रश्न बन जाए आपसे, क्या 1 से 125 तक, 1 से कहां तक? 125 तक। तो मेरे भाइयों, अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 125 तक की संख्या में, 125 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने अंक होंगे? ठीक है ना, यहां पे अंकों की संख्या की बात हुई है। 1 से लेकर 125 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे? 1 से 125 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे, या 1 से 125 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे? ये भी ध्यान रखिएगा। कह देगा 1 से 125 तक की संख्या लिखते समय, है ना, संख्या लिखते समय, इतना लिख लीजिएगा यहां, कह दे लिखते समय। ठीक है ना, कुल कितने अंक होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके पास आए, इस तरह का प्रश्न आए, तो जानते हैं हम बेसिक तो करेंगे ही, हम बेसिक तो करेंगे ही। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं एक मेथड अप्लाई करता हूं। बेसिक मेथड अभी आपको समझाऊंगा। मैं सीधे कहता हूं कि संख्या कितनी है आपके पास, तो 125, ये 3 डिजिट में जा रहा है, तो 125 का तिगुना करके 108 घटा दीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि 125 का तिगुना करके मैं 108 घटा देता हूं। जैसे ही मैंने 125 का तिगुना करके 108 घटाया, तो आप देखिए 125 का तिगुना करेंगे तो आपके पास आएगा 375 आएगा, और उसमें से 108 आपको घटाना है। तो जैसे ही आपने 108 घटाया, आपके पास देखिए कितने आसानी से आंसर मिलेगा। 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 7 आएगा, है ना, 6 में से 0 गया, 6 आएगा, और 3 में से 1 गया, 2 आएगा। तो आपके पास आया 267। तो आपके पास जो डेटा मिला वह मिला कितना? 267। क्लियर है? तो आपसे कहा गया 1 से 125 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आपसे क्या कहा गया? 267। अगर आपको बेसिक तरीके से लिखना है तो आप जानते हो कि 1 से 9 तक 9 अंक होता है, और 1 से 99 तक कितना अंक होता है? 189 अंक होता है। 1 से लेकर 99 तक कितना होता है? 189 अंक होता है। तो मेरे भाई 1 से लेकर 9 तक अगर मैं बात करूं, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं, और 1 से लेकर 99 तक जो डेटा अगर कही जाए तो कितने अंक होते हैं? तो 189। तो 1 से लेकर 9 तक 9 की बात होती है, और 1 से लेकर 99 तक कितना होता है? 189 होता है। तो आपको जानते हैं क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे बेसिक लेवल से ही आपको पूरी तरह से स्ट्रांग करा दूंगा। और कैसे स्ट्रांग करना है ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें तो बेसिक से भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप कहे 1 से कहां तक? 1 से 99 तक टोटल कितने अंक? आप कहोगे कि सर 189 अंक। 1 से 99 तक टोटल कितने अंक? तो 189 अंक। 1 से 99 तक टोटल कितने अंक? तो 189 अंक। इसी से मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आपसे सीधे कहूं प्रश्न में कि 100 से 125 तक। तो आप जानते हो कि 100 से 125 तक अगर हम नंबर की बात करें तो 100 से 125 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो 26 संख्याएं होंगी। 100 से 125 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो 26 संख्याएं होंगी। और सभी के पास कितने डिजिट होते हैं? तो आपसे कहा जाएगा कि सबके पास 3 डिजिट होते हैं। तो एक काम करिए, सबके पास जब 3 डिजिट होते हैं तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। 26 संख्याओं में अगर आपने 3 से गुणा किया, 26 संख्याओं में अगर आपने 3 से गुणा किया, अर्थात मैं इनडायरेक्टली कहूं तो आपको और हमको 26 में 3 से संख्याएं 26 हैं, और
संख्याएं 26 है और सभी के सभी 3 डिजिट की संख्याएं। 100 से 125 तक 26 संख्याएं हैं और सभी के सभी 3 अंकों की संख्याएं। तो 26 का तिगुना करिए, 36 18, 8 हो गया, 1 मिलेगा, 3 दूनी के 6, 1 7, 78। तो टोटल अंकों की बात थी तो 189 में हमने 78 जोड़ दिया। 189 में मैंने जोड़ा, 9 8 आपके पास 17 मिल गया, 1 आ गया, 8 7 15, 1 16 आ गया, 1 1 2, 267 अंक आ गया। आपने देखा तो यहाँ पे जो डेटा मिला आपके पास वह 267 अंक आ गया। तो 1 से लेकर 125 तक की जब भी आप संख्या लिखेंगे तो वहाँ पे जो अंकों की संख्या होगी वह कितनी होगी, तो उसके पास जो अंकों की संख्या होगी वह 267 अंक होगी। वह कितनी होगी, 267 की बात होगी और आप आसानी से 267 डिजिट लिख सकते हो। तो आपके पास मैंने बताया क्या था, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जब 3 अंक की संख्या में आप एंट्री करते हो तो संख्या का तिगुना करके मैं 108 घटा देता हूं, जिससे मेरा काम आसानी से हो जाता है। जब भी 3 अंकों के ग्रुप में मैं एंट्री करता हूं तो मेरे पास यही डेटा होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, अगर प्रश्न की हम चर्चा करें तो एक प्रश्न हमारे पास आता है भाइयों, और वो जानते हैं प्रश्न क्या होता है। प्रश्न होता है 1 से 500 तक की, 1 से 500 तक की गिनती लिखते समय, गिनती लिखते समय कुल कितने अंक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 से 500 तक की संख्या लिखते हैं तो आपको कुल डिजिट कितने होंगे, कुल कितने अंक होंगे, अगर ये जानने की बात आ जाए तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका आपके पास है, मैं सीधे कहता हूं, संख्या 500 है, आप 3 टाइम्स कर दीजिए, आप तिगुना कर दीजिए। आपके पास संख्या 500 है, आप तिगुना कर दीजिए, 500 का तिगुना करके और उसमें से 108 घटा दीजिए। तो 500 का तिगुना करेंगे, आपके पास कितना होगा, 1500 में से 108 घटा दीजिए, तो आपके पास जो डेटा होगा 15 में से 100 गया, 1400 हुआ, 8 घट गया, तो आपके पास आया 1392 अंक। तो आपके पास 3 डिजिट का कोई भी नंबर है, जैसे 1 से लेकर 500 तक की बात की, तो आप इसे आसानी से मैनेज करेंगे और आसानी से चीजें बनेंगी। 1 से लेकर 500 तक की गिनती लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, तो मेरे भाई 1392 अंक होंगे। कितने होंगे, 1392। आपको करना क्या है, संख्या का तिगुना करके 108 घटा देना है, संख्या का तिगुना करके 108 घटा देना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं और भी तरीकों से, तो वो और तरीका क्या है, और बेसिक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे 1 से लेकर 750 तक, 1 से लेकर 750 तक की संख्या में, 1 से लेकर 750 तक की संख्या में कुल अंक, ऐसे भी बोलेगा ना, 1 से लेकर 750 तक की संख्या लिखते समय, 1 से लेकर 750 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाइयों, आपको सीधे करना है क्या, 3 × 750 माइनस 108। तो 3 × 750 माइनस 108 कर दीजिए, आपके पास डेटा हो जाएगा 750। 0 5 के करोगे, 5 से करोगे तो 5 × 15, 1 70 का 21, 1 देखिए 70 का 21 और 1 22। तो यहाँ पे आप चीज़ों को हैंडल कर लीजिए, आपके पास जो डेटा मिलेगा वह मिलेगा कितना आपके पास, तो 2250। भाई 700 का 50 3 गुना 2100, 50 का 3 गुना 150, 2250 में से आपको 108 घटा देना है ना। तो देखिए 50 में से 8 गया, तब 10 में से 8 गया, आपके पास 2 मिल गया, 10 में से 8 गया, आपके पास कितना मिल गया, तो 2 मिल गया। यहाँ पे जो कंडीशन है 10 में से 8 गया, यहाँ 4 है, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 में से 1 गया 1 और आपके पास 2, तो आप देखिए आपके पास आ कितना गया,
तो 2142। वैसे भी 142 में से 108 जोड़ने पर ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपके पास किसी भी डिजिट की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की गिनती लिखते समय कितने अंक होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की गिनती लिखते समय कितने अंक होंगे। तो देखिए, जब पूछे 2 अंकों में अगर कन्वर्ट रहे, 2 अंक से रिलेट करके रहे, तो आप क्या करेंगे, 2 गुना करके 9 घटाइए। 3 अंक से कोरिलेट करे तो 3 गुना करके 108 घटाइए। अच्छा, इसका रीजन क्या है, 3 अंकों वाले में ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं आपको एक प्रश्न जो आपसे मैंने कहा था, जैसे मैंने कहा आपसे 1 से 125 तक, 1 से 125 तक की संख्या लिखते समय कुल अंक, तो आपको मैंने सिखाया, मैंने यही तो कहा कि 125 का तिगुना करके 108 घटा दीजिए। 125 का तिगुना करके 108 घटाने की बात कही थी, तो आपसे कहा 375 में से आपने 108 घटाया था, यही तो किया था 375 में। शायद हमने ये प्रश्न कराया भी था अभी कुछ देर पहले, आपके लिए ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न ही हमने कहा था, जो आपके पास आया कितना था, 1 से 125 तक 267 की हमने बात कही थी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी घटाए होंगे आपके पास जो डेटा आएगा वह कितना आएगा, तो 267 आएगा। ये मेरा करने का तरीका है, मैं इस तरह से प्रश्न को हैंडल करवाता हूं। आप अगर बेसिक तरीके में कुछ लोग इसे करेंगे, जैसे मेथड 1 के रूप में लोग कहते हैं, मैं डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों के लिए समय नहीं लेता हूं, डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर देता हूं और मैं सीधे कहता हूं 267। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, इस प्रश्न को अगर मुझे बेसिक से करना हो तो हम लोग जानते हैं, कुछ देर पहले हमने यही सीखा था, 1 से 99 तक टोटल कितने अंक होते हैं, तो हम कहेंगे 189 अंक होते हैं। 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं, 189। और मेरे भाई, अगर हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने किया क्या, 100 से, कहां से, 100 से 125 तक, तो टोटल 26 संख्याएं हैं, 26 संख्याएं हैं। और ये कितनी बार है, 3 बार, तो 26 का तिगुना कर दीजिए, 78 अंक हो जाएगा। और अगर 78 189 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 267 अंक। तो ये बेसिक रूल हुआ, यह मेरा कॉन्सेप्ट हुआ, है ना, और ये बेसिक रूल हुआ। अब मैं उस कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करता हूं, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए जैसे 1 2 3 4 5, है ना, डॉटेड 9 लिखा जाएगा। 9 के बाद भाइयों हो जाएगा क्या, तो 10 11 12, कहां तक, 99 तक। और फिर 99 के बाद की कंडीशन क्या होगी, तो 99 के बाद लिखा जाएगा 100 101 102 103, कहां तक, 125 तक। 100 कहां तक, 25 तक। तो अब एक काम हम यहां पे करते हैं, और हमारा काम करने का जो तरीका क्या है होता है, मैं इन पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को 3 अंक की संख्या मान लेता हूं। तो जब पूरी संख्या को 3 अंक की संख्या मानूंगा तो 125 का तिगुना कर दूंगा और आएगा वो कितना, तो 375। अब मेरे भाई, आपने पूरी संख्या को तिगुना मान लिया तो आपने 375 कर दिया, लेकिन मेरे भाई ये तो मात्र 1 अंक की संख्या है ना, 1 से लेकर 9 तक, या 1 अंक की संख्या थी और आपने इसे 3 अंक की संख्या बना दिया, तो 2 अंक एक्स्ट्रा लिया, 2 अंक एक्स्ट्रा लिया। संख्याएं टोटल 9 होती है, तो 9 का 2 गुना 18 एक्स्ट्रा ले लिया, वह 18 घट जाएगा। वह क्या हो जाएगा, 18 घट जाएगा। उसी तरह 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 संख्याएं होती हैं, सब 2 डिजिट होती है। 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होती हैं और सभी के सभी 2 डिजिट होती हैं, तो 90 2 डिजिट होती हैं। मैंने सबको 3-3 डिजिट मान लिया है, अर्थात 1 एक्स्ट्रा माना है, अर्थात 90 इंटू 1 आपके पास 90 भी घटेगा। मतलब टोटल कितना घटा, तो 108 घटा। तो जब 3 अंक के प्रश्न की बात होती है तो मैं तिगुना करके 108 घटा देता हूं, और 2 अंक के प्रश्न की बात होती है तो 2 गुना करके 9 घटा देता हूं।
तो ये चीजें थी। आपसे अगर पूछा जाए 2 डिजिट और 3 डिजिट से प्रश्न से रिलेट करके तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हो। जैसे मैं आप सबके सामने एक और प्रश्न लेके आ रहा हूं, उस प्रश्न की चर्चा मैं आप सभी से यहां पे कर रहा हूं। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ दे, प्रश्न पूछता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा 1 से लेकर 999 तक संख्या लिखते समय कुल अंक। तो जब आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 999 तक संख्या लिखते समय टोटल कितने डिजिट होंगे, तो मेरे भाइयों अगर डिजिट की बात करें आपके पास, अगर किसकी बात कर दे, डिजिट की बात करें, तो आप जानते हो क्या करिए, तब आप जानते हो क्या करिए, आप सीधे करिए कि 99 का तिगुना माइनस 108, तिगुना माइनस 108, 3 गुना करके 108 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जब 3 गुना करके 108 घटाएंगे तो आप देख सकते हैं 9 27, 9 27 बचा कितना, 2, 9 27 और 2 29, फिर 2 आ गया, 9 27 और 2, फिर आपके पास कितना आ गया, 29 आया ना। और आपको करना क्या है, 108 घटा देना है। फिर देखना ध्यान से, 9 27 2, 9 27 2 29, 28 2 29, ठीक है। 8 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया, कितना मिल गया, 9, 9 देखिए 17 यहां गया था, यहां 8 मिल गया, ठीक है ना। अब यह 9 में से 1 गया 8, और ये आपके पास डेटा के रूप में कितना आ जाएगा, तो 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 999 तक टोटल डिजिट कितने होंगे, तो आपके पास टोटल डिजिटों की संख्या 2889 होगी। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि 2 डिजिट के अगर अंकों को निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे, और 3 संख्याओं से रिलेटेड अंकों को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अगली क्लास में फिर मैं आपके साथ मिलूंगा, और अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से संख्याओं में हम अंकों को गिनते हैं, अदर बातों की चर्चाएं आपसे करेंगे, एक एक लॉजिकल काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट पे आप चीज़ों को बताइए, और मैं बहुत जल्दी ही आपके यूपीएसआई की प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं आप सबके साथ। फुल कोर्स भी मैं लेके आ रहा हूं, मैथ स्पेशल क्लास भी मैं आप सबके लेके साथ आ रहा हूं। संडे से सभी क्लासेस आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएंगी चैनल के माध्यम से। लाइव क्लासेस में लेके आ रहा हूं, आपकी यूपीएसआई की प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं, और पेड कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। पहले आप इन क्लासेस को देखते रहिए कि किस तरह से आपको आपके लेवल पे बात की जाएगी। जय हिंद।